कृष्ण का जो जीवन है वो देखेंगे तो जब तक उनके हाथ में बांसुरी थी, जब तक वो राधा के साथ थे, वो प्रेम में थे। और जिस दिन उनके हाथ से ये बांसुरी गई और सुदर्शन चक्र आया, तब वो द्वारिकाधीश हो गए। लेकिन आज भी सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम और आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा सहयोग परिवार ने नववर्ष के आगमन के लिए एक कार्यक्रम रखा है जो कि हम हर साल रखते हैं। और आपको पता ही होगा कि लोग क्लब्स जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पर हमारी ये कोशिश होती है कि लोगों को धर्म के माध्यम से हम उनको शांति और सभ्यता की ओर ले चलें, जो कि सहयोग में बहुत आसानी से संभव है। और सहयोग श्री माता जी निर्मला देवी ने शुरू किया है और ये पूरी दुनिया में है। ये हर धर्म से ऊपर है, क्योंकि इसमें मेरा मतलब ये है कहने का कि इसमें सभी धर्म के लोग हैं। पूरे विश्व से लोग सहयोग करते आए हैं। 1970 से सहयोग शुरू हुआ है, श्री माता जी निर्मला देवी ने करा। और लुधियाना कलेक्टिविटी ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें विशेष तौर पर मुस्तबा जी, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, उनको आमंत्रित किया था। तो वो आए हैं और जितने भी साधक हैं वो बांसुरी का आनंद उठा रहे हैं। साथ में कई और भी कलाकार हैं, शुभजीत जी आई हुई हैं, कई और क्लासिकल सिंगर्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति माँ के श्री चरणों में अर्पित करी है। और सभी लोग भोजन भजन के साथ नववर्ष का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि परमात्मा के साथ वो आने वाले 2026 में प्रवेश करें। सबसे पहले तो मैं माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री माता जी, जय श्री माता निर्मला देवी। मैं सहयोग से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और माता जी की ये कृपा रही है कि मैं चाहे जिस भी अवस्था में रहा, चाहे शारीरिक कष्ट में रहा, चाहे किसी मानसिक कष्ट में रहा, लेकिन जब बुलावा आता है माता जी का तो पता नहीं कहाँ से वो ऊर्जा प्रदान हो जाती है। मैं कुछ नहीं, स्वतः जब मैं बैठ जाता हूँ मंच पे माता जी के चरणों में, तो अपने आप ऐसा संगीत प्रस्फुटित होता है जैसे मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन माता जी ने उस काबिल बना दिया। ये सच में कहने के लिए नहीं बोल रहा, ये मेरी अंतर आत्मा बोल रही है और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है। तो इसलिए जो है सहयोग में जब भी आता हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ से मुझे आशीर्वाद ना मिला। और जितने लोग हैं वो ऐसे ध्यान में हो जाते हैं। कई लोग तो अभी भी आपने देखा रो रही थी, कई श्रोतागण रो रहे थे मेरी बांसुरी सुन के। तो ये मेरी कोई करनी नहीं है, ये श्री कृष्ण प्रभु की कृपा है। मैं कृष्ण भक्त हूँ और माता जी की कृपा है कि मैं लोगों तक आनंद पहुँचा पाता हूँ और वो प्रभु की इच्छा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज 12 बजे से नववर्ष की भी जो है, देखिए ऐसा है कि ये तो यूनिवर्सल न्यू ईयर्स मनाया जाता है। ये कैलेंडर तो हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सबको अपना के रखती है, वो किसी को भी नकारती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो है वो सभी का आदर करती है, सबका सम्मान करती है। इसलिए हम लोग सभी धर्म पूरे विश्व में, हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं
जहाँ पे अनेकों संस्कृति हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। आज उसका मैं प्रतीक हूँ कि देखिए एज ए मुस्लिम, मेरा भारत का मैं पहला मुस्लिम परिवार है मेरा जो बांसुरी बजाता है, और मैं कृष्ण भक्त हूँ। और मुझे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा रसखान से सम्मानित किया गया है। तो ये मेरी इससे बड़ी कोई मतलब इस सफलता नहीं होगी जीवन की। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं गौरव है मुझे कि मैं भारत में मेरा जन्म हुआ और मैं भारतीय हूँ और मैं भारतीय मुसलमान हूँ, बल्कि ये कहता हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ। जय श्री माता जी, सबको मेरा नमस्कार। और मैं इससे ज़्यादा भाग्यशाली अपने आप को नहीं समझ सकती कि मेरा इस साल का आखिरी दिन श्री माता जी के चरणों में, श्री माता जी के लिए मैं गा सकी, उनके आशीर्वाद में रही और मेरा साल का आखिरी दिन जो है वो इतने बेहतरीन तरीके से गुजरेगा, ये मुझे सोच में भी नहीं था मेरे। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि मेरे पिता जो मेरे गुरु हैं उनके साथ में मुझे बैठने का मौका मिला, और मेरी बड़ी दीदी हैं शुभजीत कौर जी, उनका भी बीच में डांस का एक्सप्रेशंस उन्होंने कितना अच्छा दिया, और वो आई और सभी का एक साथ होना ऐसे एक मौके पे, और एक मेडिटेटिव जर्नी के लिए फर्स्ट स्टेप साल का पहला दिन होने से पहले पिछले साल का आखिरी दिन से ही हम ये मंथन करते हैं कि अगला साल जो हमारा हो बहुत मेडिटेटिव गुजरे, पॉजिटिव गुजरे। और यही आशा करती हूँ कि श्री माता जी के द्वारा सभी को मैं पॉजिटिविटी अपने गाने के साथ दे सकूं और सभी का आशीर्वाद पाऊँ, ये हमेशा सुर में रहूँ। नमस्कार लुधियाना, मैं शुभजीत कौर, कथक एक्सपोनेंट, और आज मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आई हूँ सहज योग ध्यान केंद्र और आके इतना आनंद मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे न्यू ईयर सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है आज यहाँ पे आके कि मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा दिन बन गया। यहाँ पे मेरे गुरुजी उस्ताद मुज्तबा हुसैन जी का बांसुरी वादन था, और मेरी छोटी बहन चाहत हुसैन जी ने बहुत खूबसूरत गाया, और मुझे भी मौका मिला, संगत की तरफ से हुक्म हुआ हाज़िरी लगाने का और मैंने हाज़िरी लगाई। मैं आने वाले वर्ष के लिए जितने भी श्रोता देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा भारत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रूट्स को मेंटेन करना चाहिए, और बहुत ही अच्छा मैं कहती हूँ कि उपराला है इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो इतने सात्विक तौर से, इतनी खूबसूरती से इतना खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आजकल जहाँ AI का ज़माना है, मोबाइल्स का ज़माना है, बच्चे आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनको उनके अंदर के चक्रास को मेंटेन करने में और उनकी डिस्ट्रैक्टेड माइंड से हटा के एक कह लो कि ठहराव की ओर लेके जाने में मुझे लगता है कि आज मेरा सौभाग्य था कि मैं इन सबके साथ जुड़ी और मुझे प्रस्तुति का मौका मिला। और मैं आगे भी चाहूँगी कि मैं हर एतवार और हमेशा हर न्यू ईयर इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। और सेलिब्रेशंस बहुत कमाल की हो रही हैं, और मैं सभी लुधियाना वासियों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें सर्वजन न्यूज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर।